कॉम्पैक्ट एसयूवीज का भारतीय कार बाजार में लंबे समय से बोलबाला है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई नई कारें आई हैं, कोरियाई और यूरोपीय से लेकर ब्रिटिश, चीनी तक, और सभी को कामयाबी भी मिली है। और आज हमारे पास इस सेगमेंट के सारे अहम दावेदार मौजूद हैं और हम निकले ये पता लगाने के इनमें से सबसे अच्छी कौन सी कार है। तो दोस्तों, मेरे पास सेगमेंट की बेस्ट सेलर्स है क्रेटा और सेल्टॉस। और ये बेस्ट सेलर्स इसलिए हैं क्योंकि प्रॉपरली प्रीमियम है इनसाइड में, चलाने में भी अच्छी लगती हैं, और बस देखो आप इनको, जो वो प्रॉपर क्विंटेसेंशियल एसयूवी लुक्स है वो आपको बिल्कुल सही मिलता है यहाँ पे। यार, तुमने ड्राइविंग की बात की और तुम यूरोपियंस का नाम कैसे नहीं ले सकते हो। दोनों कुशाक और टाइगून क्विंटेसेंशियल एसयूवी तो नहीं है, लेकिन ड्राइविंग फन में सबसे अव्वल है। और इनफैक्ट इनके फीचर्स और आप एलिगेंट स्टाइलिंग देख लो तो यंगर जनरेशन को यही चाहिए। एक सेकेंड, हम यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उनको परफॉर्मेंस और डिज़ाइन में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी उनको है टेक में, फीचर्स में, और ये एस्टर में बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलती है। सही बात है, तो बहस करके कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए बिल्कुल एक प्रॉपर कंपेयरो करते हैं और देखते हैं कि फाइनली अल्टीमेट विनर कौन सी गाड़ी निकल के आती है, ताकि आपको मिले आपके पैसे की सबसे ज़्यादा मूल्य। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा कॉम्पैक्ट एसयूवी शूट आउट। हम इन कारों की सभी ज़रूरी चीज़ों की बात करेंगे, यानी डिज़ाइन, स्पेस, परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग, सुरक्षा, फीचर्स और कीमतें, और इसके बाद ही होगा विजेता का फैसला। पिछली बार हमारा ये मुकाबला किया सेल्टॉस ने जीता था, लेकिन तब सामने सिर्फ Hyundai क्रेटा थी। अब मुकाबला थोड़ा मुश्किल है। सेल्टॉस और क्रेटा दोनों काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन क्रेटा का लुक हर किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, इसने कार की बिक्री पर कोई असर नहीं डाला है। तुलना में सेल्टॉस की डिज़ाइन ज़्यादा संतुलित लगती है। लॉन्च के कुछ साल बाद भी कार का आकर्षण कम नहीं हुआ है। कुछ लोग कह सकते हैं कि MG एस्टर इन सभी कारों में सबसे शानदार दिखती है। इसका क्रॉसओवर लुक वाकई बढ़िया लगता है, और हाँ, आज मौजूद सभी कारों में ये सबसे चौड़ी, ऊंची और लंबी है, चाहे देखने पर ऐसा ना लगे। डिज़ाइन के मामले में यूरोपीय कारें भी पीछे नहीं हैं। भले ही फोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशक एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हो, दिखने में एक दूसरे से ये काफ़ी अलग हैं। सीधी लाइंस, बॉक्सी आकार और सही क्रोम का इस्तेमाल, यहाँ कोई कमी निकालना मुश्किल है। जहाँ क्रेटा ज़्यादा बड़े होने का एहसास देती है, वहीं सेल्टॉस और एस्टर ज़्यादा दमदार दिखती हैं। टाइगून और कुशक तुलना में थोड़ी छोटी लगती हैं और इनका कद एस्टर से करीब 100 मिलीमीटर कम है। तो यकीनन एस्टर और सेल्टॉस दिखने में सबसे बढ़िया हैं, और इस मामले में इनको मिलते हैं सबसे ज़्यादा अंक। कैबिन की बात करें तो सभी मॉडल प्रीमियम लगते हैं और यहाँ अच्छे सामान का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, क्रेटा और सेल्टॉस के कैबिन ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। दोनों में कई सारे फीचर्स हैं। क्रेटा को फुल साइज़ के पैनोरामिक सनरूफ के अलावा 1.4 लीटर टर्बो मॉडल में पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। डैशबोर्ड पर एक साफ सुथरी डिज़ाइन देखी जा सकती है। किया सेल्टॉस का कैबिन भी काफ़ी प्रीमियम है, लेकिन क्रेटा से कुछ कम। टाइगून और कुशक के कैबिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सॉफ्ट टच सामग्री नहीं है। अपनी लाल एम्बिएंट लाइट के साथ टाइगून कुशक से कुछ बेहतर लगती है। इन दोनों कारों में लग्जरी का एहसास हालांकि कुछ कम है।
अगर हम आलिशान कैबिन्स की बात कर रहे हैं तो एस्टर का नंबर सबसे आगे होगा। इसमें काफ़ी जगहों पे सॉफ्ट टच पॉइंट्स दिए गए हैं, डैशबोर्ड पे, सेंटर कंसोल के आसपास या और डोर पैड्स पे भी इनका जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा हमें टर्बो ट्रिम पे ये रेड सांग्रिया पेंट स्कीम भी मिलता है, जिसके वजह से कैबिन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत प्रीमियम फील देता है। इसके अलावा जो क्रोम का इस्तेमाल किया है पूरे कैबिन में वो बहुत ही मिनिमम है, पर इसके वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट दिखती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो जो सेल्टॉस है उसकी सीट्स थोड़ी सी फर्मर साइड पे हैं, तब भी कंफर्टेबल हैं, सपोर्ट आपको अच्छी मिलती है। लेकिन अगर कुशनिंग और कंफर्ट की बात करें तो क्रेटा की सीट सबसे ज़्यादा बेहतर महसूस होती है। सेंस ऑफ स्पेस पर जब बात आती है तो सेल्टॉस वहाँ पर बाजी मार जाती है, क्योंकि आपको वो ज़्यादा एयरी लगता है कैबिन। अगर क्रेटा की बात करें तो ये कैबिन ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, क्योंकि ये ऑल ब्लैक थीम डोमिनेट करती है और रेड एलिमेंट्स उस पर एडअप करते हैं। अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करें तो जो कंफर्ट के मामले में कुशाक और टाइगून में काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाते हैं, गुड बैक सपोर्ट, गुड लैटरल सपोर्ट आपको मिल जाता है। इनफैक्ट कुशाक में तो वेंटिलेशन भी है टॉप वेरिएंट्स में। लेकिन अगर आप और थोड़े वाइड सीट्स की उम्मीद कर रहे थे तो वो आपको इसमें तो नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम अर्गोनॉमिक्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि जो स्टीयरिंग व्हील है टाइगून और कुशाक दोनों में वो रेक एंड रीच एडजस्टेबिलिटी के साथ आ जाता है, जो एक सर्टेन एडवांटेज देता है कॉम्पिटिशन के मुकाबले। एस्टर में 6 वे इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट्स हैं, लेकिन पहुंच के लिए ये सेट नहीं होती। ऐसा बाकी कारों में नहीं है। लेकिन किस कार में पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे पास हर आकार के लोग हैं। पहले टाइगून, जहां 3 लोगों के लिए जगह कुछ कम पड़ जाती है। कुशक में भी यही हाल है। सेगमेंट में दोनों कारों की सबसे कम चौड़ाई है और ये साफ दिखता है। किया सेल्टॉस में मामला कुछ बेहतर है, क्योंकि हेडरूम और लेगरूम अच्छा है, लेकिन कंधे जरूर टकराते हैं। क्रेटा इस मामले में बढ़िया है। हल्के रंग और पैनोरामिक सनरूफ एक बड़े कैबिन का एहसास देते हैं। तो अगर बैक सीट कंफर्ट की बात करें तो क्रेटा वो सबसे ज़्यादा बेहतर फील होती है, लेकिन एस्टर भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है? बेशक ये एस्टर से थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो एक विशाल सनरूफ है ये आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक, आपको गाड़ी में से दबाव का फील नहीं आएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी विशाल है तो ये इसके काफ़ी बेनिफिट में जाता है। और मैं काफ़ी खुश हूँ लेग रूम से और हेड रूम से भी, क्योंकि आपको कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है तीनों होने के बावजूद, और वो आई थिंक मेरे लिए वर्क करता है। बिल्कुल। अगर जगह की बात हो रही है तो बूट स्पेस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एस्टर को यहाँ सबसे बड़ा 470 लीटर का बूट मिलता है, जिसके बाद हैं 433 लीटर के साथ क्रेटा और सेल्टॉस। टाइगून और कुशक में 385 लीटर जगह ही मिलती है। तो एक और बाजी एमजी एस्टर ने मार ली है, जिसके बाद हैं क्रेटा और सेल्टॉस। यूरोप की कारें कुछ पीछे हो गई हैं। तो अब तक एस्टर डिज़ाइन, स्पेस और आराम के मामले में आगे है, लेकिन अब मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अब इन सभी को चलाने का समय आ गया है।
यहाँ एस्टर को सबसे छोटा इंजन ज़रूर मिला है, लेकिन ये क्रेटा और सेल्टॉस के 1.4 लीटर टर्बो इंजन जितनी ताकत ही बनाता है। वहीं कुशक और टाइगोन का 1.5 लीटर इंजन 10 bhp ज़्यादा बनाता है। आंकड़ों से परे पांचों कॉम्पैक्ट एसयूवीज चलने के मामले में काफ़ी अलग हैं। एस्टर का जो 3 सिलेंडर सेटअप है ये इकलौता है इस सेगमेंट में जो एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट के साथ पेयर्ड है। इसकी जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है और 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देगा। इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है एक 6 स्पीड है जो कि वापस इकलौता है इस सेगमेंट में। पावर डिलीवरी उसकी जो गियर शिफ्ट्स है काफ़ी सिंक में है लोअर स्पीड्स पे, बट अगर आपको थोड़ा जल्दी से ओवरटेक करना हो या अगर आपको स्प्रिंट भी करना हो तो थोड़ा सा लैग है, पर इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो गियर रेशियोज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो मैन्युअली भी, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है क्या इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता था, क्या एमजी इस पे प्रोवाइड कर सकती थी? मुझे लगता है कि पैडल शिफ्टर्स होते तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती। Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन क्रेटा को केवल 7 स्पीड DCT मिला है, जबकि सेल्टॉस को इसके अलावा 6 स्पीड मैनुअल भी मिला है। दोनों पर ही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विकल्प भी है, 6 स्पीड मैनुअल और CVT के साथ। दोनों कारों की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। टर्बो इंजन मज़ेदार हैं, हाँ चलाने का एहसास कुछ अलग है। लेकिन अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो Volkswagen टाइगून और स्कोडा कुशक सबसे ऊपर हैं। टाइगून और कुशक का जो 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है वो इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन इंजन है। ये दोनों गाड़ियां इस सेगमेंट के सबसे क्विकेस्ट हैं और ये ज़रूरी हो जाता है अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप एंथुसियास्टिक ड्राइविंग के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही आपको उत्सुक इंजन दिखेगा और आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा टर्बो लैग मिल जाता है, लेकिन 2500 आरपीएम से 6000 आरपीएम के बीच काफ़ी पावर है और ये इंजन पुल करता है। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, अगर आप सिटी में चला रहे हो तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन बन जाता है और इसीलिए आपको बहुत खुश भी रखेगा। लेकिन टाइगून और कुशक में आपको एक 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता है और ये इंजन क्रेटा, एस्टर और सेल्टॉस के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से मेल खाता है। छोटे डिस्प्लेसमेंट पर मत जाइए, ये इंजन इक्वली पोटेंट है और काफ़ी पावरफुल भी। तो आपको इन सिटी ड्राइविंग में या एक्चुअल रोड पे पावर की कमी का एहसास नहीं होगा और यही इस इंजन को और ख़ास बना देता है। इनफैक्ट जो टाइगून और कुशक है इसका स्मॉल साइज़ भी इसका एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि ये गाड़ी इजीली कंट्रोल हो जाती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देती है। इस मुकाबले में DSD सबसे मज़ेदार ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, जहां गियर तेज़ी से बदलते हैं, जो इसे एस्टर, क्रेटा और सेल्टॉस से आगे ले जाता है। 1 लीटर TSI में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मैनुअल गियरबॉक्स विकल्प भी है। शहर में आपको क्रेटा और सेल्टॉस का 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन कम RPM पर बढ़िया ताकत देने के लिए पसंद आएगा, जबकि एस्टर ताकत और आराम का एक अच्छा मेल है। लेकिन साफ है कि यहाँ यूरोपीय कारें सबसे बेहतर अनुभव देती हैं। सभी कारों की हैंडलिंग अलग है और ये इस पर निर्भर करता है कि आपको अपनी कॉम्पैक्ट SUV से क्या चाहिए। तो किया सेल्टॉस सबसे स्पोर्टी कोरियन है हमारे पास, कंपैरिजन में स्पोर्टी फील करती है ज़्यादा और इसको चलाना आप काफ़ी इंजॉय करते हो। जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टिफर साइड पे है और बॉडी रोल्स बहुत मिनिमल मिलते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी डायरेक्ट है, तो कॉर्नर्स को अटैक करने के लिए रेडी रहती है बिल्कुल। दो थोड़ा सा जो सस्पेंशन सेटअप का स्टिफनेस है वो राइड क्वालिटी पे एक टोल देता है। जो थर्ड्स और बम्प्स है वो पैसेंजर्स को कैबिन के अंदर ज़्यादा फील होते हैं।
क्रेटा की जो चाल है उसमें आपको एक सॉफ्ट एज मिलता है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। दो बॉडी रोल्स अच्छे से कंटेन किए गए हैं। डायनामिक्स थोड़ी सी लेस अग्रेसिव है, लेकिन हमारे इंडियन रोड्स पे जो इसकी राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा प्लश फील होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल और सेटल लगती है ये गाड़ी। जो स्टीयरिंग फीडबैक है ये डायरेक्ट है, सेल्टॉस से काफ़ी मिलता है, और इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल कंफर्ट है उसमें आपको इंडियन रोड्स पे ज़्यादा अच्छी क्रेटा लगती है। एक स्पोर्टी क्रॉसओवर से ज़्यादा MG एस्टर को ज़्यादा आराम देने के लिए बनाया गया है। सवारी आरामदेह है, खास तौर पर कम रफ्तार पर। ये खराब सड़कों का आसानी से सामना कर लेती है। हाँ, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर ये कुछ कम भरोसा देती है। इसका माइलेज भी ज़्यादा नहीं है, जो आज के हालात में अच्छी बात नहीं। हाँ, कार पर लगे 215 सेक्शन कॉन्टिनेंटल टायर शानदार पकड़ देते हैं और सभी डिस्क ब्रेक्स मिलकर बढ़िया काम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो टाइगून और कुशाक है वो इस सेगमेंट के बेहतर ड्राइवर्स कार्स में से एक है, लेकिन इसमें भी जो टाइगून है वो थोड़ी और अच्छी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको दे देती है। इनफैक्ट अगर आप एस्टर और टाइगून बैक टू बैक चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ी का जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो और बेहतर है। इनफैक्ट बॉडी रोल बहुत ही अच्छा कंटेंट है और ये एक बहुत ही अच्छी ड्राइवर्स कार है। इनफैक्ट स्टीयरिंग व्हील लो स्पीड्स पे काफ़ी लाइट है, सिटी में चलाने के लिए ईजी हो जाता है। हाई स्पीड्स पे हैवी हो जाता है, तो आपका एक कनेक्ट बना रहता है रोड के साथ। और जो राइड क्वालिटी है टाइगून और कुशाक दोनों में वो बहुत ही अच्छा है, स्टर्डी है, फर्म लगता है थोड़ा, लेकिन पॉट होल्स के लिए, बुरे रास्ते के लिए इजी बन जाता है। आपको ज़्यादा फीलिंग नहीं आती है कैबिन के अंदर, और ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर ज़रूर कर देता है। टाइगून और कुशाक की ब्रेकिंग अच्छी है, पिछले डिस्क ब्रेक्स ना होने के बावजूद। और सभी डिस्क ब्रेक्स के बाद भी क्रेटा, सेल्टॉस और एस्टर इतना भरोसा नहीं देते। सुरक्षा की बात करें तो सभी एसयूवीज में एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और चाइल्ड सीट माउंट्स लगे हैं। सेल्टॉस को अगले पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जबकि एस्टर में 360 डिग्री कैमरा लगा है। कार में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी हैं, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स सेगमेंट में पहली बार देखे गए हैं। हमारी पसंद बने पेडेस्ट्रियन डिटेक्ट और स्पीड साइन रिकॉग्निशन, हिल डिसेंट कंट्रोल पाने वाली भी ये सेगमेंट की अकेली कार है। जहां तक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट की बात है, किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा को बड़ों की सुरक्षा के लिए निराशाजनक 3 स्टार ही मिले हैं, जबकि बच्चों के लिए सेल्टॉस को सिर्फ 2 स्टार रेटिंग मिली है। 3 स्टार्स के साथ क्रेटा थोड़ी बेहतर है। इस मामले में Volkswagen टाइगून और Škoda कुशाक सबसे आगे हैं, क्योंकि इनको हाल ही में ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए पूरे 5 स्टार मिले हैं। MG एस्टर का फिलहाल ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट नहीं किया है। फीचर्स के मामले में सभी एसयूवीज को ऑटो LED हेडलैम्प्स, कॉर्नर रिंग लाइट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पिछले AC वेंट्स के साथ क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के अलावा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी मिल जाती है। जहां टाइगून में डिजिटल क्लस्टर लगा है, वहीं कुशाक में ऐसा नहीं है, जबकि दोनों कारों को ही मैनुअल अगली सीट्स मिली हैं। वहीं वेंटिलेशन केवल कुशाक पर ही है। दोनों ही एसयूवीज को डेलीटर TSI पर एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिली है, जो सेगमेंट में पहली बार देखी गई है। Hyundai और Kia ने फीचर्स की पेशकश करने में कोई कमी नहीं की है।
आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, वेंटिलेशन और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पैनोरामिक सनरूफ भी लगा है। दोनों ही कारों में PM 2.5 एयर फिल्टर भी दिया गया है। एस्टर में डैशबोर्ड पर AI असिस्टेंट लगा है। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन कार में ऑटो डिमिंग मिरर और वायरलेस चार्जिंग नहीं मिली है। हाँ, इसका पैनोरामिक सनरूफ पूरे परिवार को ज़रूर पसंद आएगा। संगीत के चाहने वालों के लिए सेल्टोस का बो साउंड सिस्टम सबसे शानदार है। इसके बाद कुशक का नंबर आता है। पांचों कॉम्पैक्ट SUVs में कनेक्टेड कार तकनीक दी गई है और आपको अपने स्मार्टफोन के जरिए कई फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात कीमतों की। MG एस्टर की शुरुआती कीमत सबसे कम है, लेकिन Hyundai और Kia में चुनने के लिए ज़्यादा वेरिएंट हैं। Kia ने हाल ही में सेल्टोस के निचले वेरिएंट्स में ज़्यादा फीचर्स की पेशकश भी की है। अगर वेटिंग समय की बात करें तो डीलरों के मुताबिक Hyundai क्रेटा पाने के लिए आपको बुकिंग के बाद 4 से 5 महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि सेल्टोस में ये समय 2 से 3 महीने का है। बिना ADAS वाली एस्टर आपको 15 से 20 दिनों में मिल जाएगी, लेकिन ADAS मॉडल के लिए 3 से 4 महीनों का लंबा इंतज़ार करना होगा। टाइगोन और कुशक की डिलीवरी आप करीब 1 महीने में ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट काफ़ी विशाल है और ये सारे SUVs आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। क्रेटा और सेल्टोस ब्रिलियंट पैकेजेस हैं, लेकिन सेफ्टी में थोड़ा मार खा जाते हैं। टाइगन और कुशक ड्राइवर्स कार्स अल्टीमेट, लेकिन थोड़े और बड़े भी हो सकते थे। और एस्टर गुड ऑन कंफर्ट, ग्रेट ऑन टेक्विजिटरी। आप इनमें से किसी का भी चॉइस करें, गलत नहीं होगा। सो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे और आपको अपनी गाड़ी से क्या चाहिए, परफॉर्मेंस, टेक्विजिटरी या फिर कंफर्ट। पर हमारा पूरा कंपेरो इसी पैरामीटर्स पे बेस था और ये भाषणबाजी तो चलती रहेगी, बट एक्चुअल फैक्ट है कि लीडर बोर्ड क्या कहता है। तो देखते हैं लीडर बोर्ड क्या कहता है, जिससे हमें पता चलेगा कि अल्टीमेट कॉम्पैक्ट SUV कौन सी है। और जिस कॉम्पैक्ट SUV ने ये मुश्किल मुकाबला जीता है वो है फोक्सवैगन टाइगून। अपनी शानदार लुक्स, भरोसेमंद सुरक्षा और मज़ेदार ड्राइव के साथ कार ने सबसे ज़्यादा अंक पाए और इसलिए इस SUV ने बाजी मारी।